Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about inside, into और within। पिछले दो वीडियोस में हमने in और at का यूज़ देखा था जो कि प्रीपोजिशन है, और आज हम देख रहे हैं inside, within और into का यूज़ कहाँ पर करना होता है। छोटा सा इनके पीछे ग्रामर का नियम है, वो आपको मालूम होना चाहिए, वही मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इनसे जुड़ा हुआ कन्फ्यूजन संभवतः आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है इन कहाँ यूज़ करना होता है, इनटू कहाँ यूज़ करना होता है, या विथ इन कहाँ पर यूज़ करना होता है, इनसाइड कहाँ पर यूज़ करना होता है। तो इनसे जुड़े हुए जो डाउट्स हैं वो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो आप पेज नंबर 98 पर देख सकते हैं। मैं वहीं से इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें मैंने ऐसे कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो ये डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश नाम से अवेलेबल है अमेज़न पर, वहाँ से आप ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी सेंटर से भी इसे ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर को। लास्ट चैप्टर में हमने इनके बारे में देखा था, कैसे उससे सेंटेंसेस बनाएंगे। इनसे मैंने 50 एग्जांपल्स दिए थे आपको। आज हम देख रहे हैं इनसाइड, इनटू और विथ इन का यूज़ कैसे करना होता है। यहाँ पर मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। ऐसे इनसाइड का प्रयोग ऐसी जगह के लिए होता है जहाँ आप चारों तरफ से कवर होते हैं। जैसे यदि आप कमरे में बैठे हैं और दरवाज़ा खुला है तो इन द रूम बोलेंगे, और यदि दरवाज़ा बंद है तो इनसाइड का प्रयोग हम करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इसे ज़रूर याद रखिए। यदि दरवाज़ा खुला है तो हम इन का यूज़ करते हैं, आई एम सिटिंग इन द रूम, और यदि दरवाज़ा बंद है तो आई एम सिटिंग इनसाइड द रूम। बैग में यदि किताबें आपके बैग में हैं, बैग का चेन खुला है तो बुक इज़ इन द बैग, और यदि बैग की चेन लगा हुआ है, बंद है, कंप्लीट है वो, तो फिर उसके इनसाइड हम यूज़ करेंगे। तो छोटा सा अंतर है, आप इसे ज़रूर याद रखिए। इसे कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं। फर्स्ट, आई एम इनसाइड द रूम, इनसाइड द किचन, हॉल, बाथरूम, ऑफिस। इस तरह से जो है आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आप कंप्लीटली अंदर हैं उसी के लिए आपको यूज़ करना है। योर बुक इज़ इनसाइड द बैग, तुम्हारी किताब बैग के अंदर है। अलमीरा, कबर्ड, ये बंद होना चाहिए, तभी आपको इनसाइड का यूज़ करना है, और अगर खुला होगा तो फिर इनका यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो वन इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर कोई भी नहीं है। मे आई कम इनसाइड, जब दरवाज़ा बंद है और हम नॉक कर रहे हैं, किसी ने अंदर से कहा कौन है, तो फिर आप पूछ सकते हैं मे आई कम इनसाइड। अगर दरवाज़ा खुला हुआ है तो फिर आपको पूछना होगा मे आई कम इन। डोंट गो इनसाइड द रूम, दरवाज़ा बंद है, अंदर मत जाओ। डोंट गो इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर मत जाओ। यहाँ मैंने हिंदी दिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनटू की तरफ। इनटू का प्रयोग ऐसी अवस्था में किया जाता है जहाँ आपका शरीर मूव कर रहा है, जो चल रहा है, आपका शरीर मूविंग पोजीशन में हो, उसके लिए आपको यूज़ करना है। जैसे यदि आप कमरे में चल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम वॉकिंग इनटू द रूम, क्योंकि उस समय आपका शरीर जो है वो चल रहा है। यदि आप बैठे हैं तो आई एम इन द रूम, दरवाज़ा खुला है, बैठे हैं कमरे में, तो आई एम सिटिंग इन द रूम। दरवाज़ा बंद है तो बोलेंगे आई एम सिटिंग इनसाइड द रूम, और यदि आप घर में चल रहे हैं, रूम में चल रहे हैं, तो फिर बोलेंगे आई एम वॉकिंग इनटू द रूम। कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, उससे बेहतर ढंग से आपको जो है समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। ही इज स्विमिंग इनटू द रिवर, वह नदी में तैर रहा है। आप देख सकते हैं तैरते समय हमारा शरीर जो होता है मूविंग पोजीशन में होता है, चल रहा है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, जब हम जंप कर रहे हैं उस समय भी हमारा जो बॉडी है वो मूव कर रहा है। गेट इनटू द कार, कार में चढ़ो, जैसे ही हम उसमें भी हम देख सकते हैं मूव कर रहे हैं। तो जिस भी सिचुएशन में हमारा शरीर जो है मूविंग पोजीशन में, उसमें हमें इन की जगह इनटू का यूज करना चाहिए। द पुलिस इज लुकिंग इनटू दिस मैटर, यहाँ पर जो लुक इनटू है उसका मीनिंग होता है छानबीन करना, तो पुलिस इस मैटर में छानबीन कर रही है। इसके भी और दूसरे भी बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं, तो उसे जरूर आप याद रखिए। जैसे ट्रांसलेट के साथ भी इनटू का यूज होता है। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। तो इस बात को भी जरूर आप याद रखें कि इनटू का यूज आपको कैसे करना है। और नेक्स्ट है इन और विथ इन। यहाँ पर मैंने विथ इन दे रखा है। किसी कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए विथ इन का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय अवधि के पहले यदि कोई काम को पूरा करना है तो उसके लिए आपको विथ इन का यूज करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ही विल कम विथ इन अ वीक, मतलब वो एक हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाएगा।
तो जब ऐसा है संभावना तो फिर उसमें आप विथ इन का ही यूज़ करें। आई विल रिटर्न योर मनी विथ इन अ मंथ, मैं 1 महीने में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। आई कम बैक विथ इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वापस आ जाओ, मतलब आपको इस समय अवधि के अंदर ही रिटर्न होना है। आई विल कॉल यू विथ इन अ वीक, मैं 1 हफ्ते में तुम्हें कॉल करूंगा। ही विल आंसर विथ इन 3 days, वह 3 दिन में जवाब देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से इन समय के लिए और उस समय अवधि से पहले ही यदि आपको कुछ चीज़ दर्शानी है तो फिर उसमें विथ इन का आपको यूज़ करना है। यहाँ मैंने 3 चैप्टर आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनसाइड, इनटू, विथ इन, और इन के बारे में भी मैंने आपको बताया है। और इनके पिछले जो वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मैंने 50 एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ आप ज़रूर याद रखें, अगर खुली जगह में है तो इन का यूज़ करना है, बंद है तो फिर इनसाइड हो जाएगा, मूविंग पोजीशन में है तो इनटू का यूज़ करना है, और निर्धारित समय से पहले के बारे में बताना है आपको तो फिर विथ इन का आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑन का कहाँ हमें यूज़ करना होता है। इसके मैंने 30 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ऑन के कुछ यूजेस। आज हम यहीं रुकते हैं, इनसाइड, इनटू और विथ इन। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट होगा इन, इनसाइड, इन, विथ इन और इनटू से जुड़ा हुआ वो संभवतः यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी इनका यूज़ करने में, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। इस तरह के यदि कुछ और वीडियोस आप आगे के देखना चाहते हैं, आगे के प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को समझना चाहते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए यूट्यूब पर डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखकर प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, या आप जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, डायरेक्ट वहां पर क्लिक कर भी आप जो है उस लिस्ट में पहुंच सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के सही यूज़ आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।